सभी ब्राह्मण बंधुओं को प्रणाम। ब्राह्मण हितों की और ब्राह्मणों की रक्षा की बात और ब्राह्मणों की पैरवी की बात हुई, ब्राह्मणों में चली, ब्राह्मणों की ने उठाई, तो फिर विधानसभा में उठी। बिहार विधानसभा में माननीय विधायक राजू तिवारी जी ने उसे पुरजोर तरीके से उठाया और वो जो भ्रांतियाँ थी कि साहब संविधान रोकता है या और कोई रोकता है, वो सब ध्वस्त हो गई। आगे भी ब्राह्मणों के जो हितों की रक्षा की बात है, ब्राह्मण हितैषी नीतियों की बनने की बात है, या राजनीतिक संरक्षण की बात है, या ब्राह्मणों की सदन में पैरवी की बात है, वो सब आगे सब करने लगेंगे। अब जो सभी ब्राह्मणों के सामने जो सांसद विधायक महोदय हैं ब्राह्मण, उनके सामने एक सवाल खड़ा हो गया है कि ये बताएं कि क्यों नहीं करना चाहते। रोक तो कहीं है नहीं, पार्टी नहीं रोक रही, सदन नहीं रोक रहा, सदन में कोई नियम नहीं रोक रहा, तो फिर आप क्यों नहीं रोक कर रहे पैरवी? या तो आप साफ करें कि हम ब्राह्मणों की पैरवी करने के लिए नहीं चुने गए, हम पार्टी के हितों की और पार्टी के एजेंडे की पैरवी करने के लिए चुने गए हैं। तो फिर ब्राह्मण भी अपने हिसाब से वोट देंगे आपको। ब्राह्मण वोटों से आप माननीय विधायक और माननीय सांसद बनेंगे और ब्राह्मणों की पैरवी नहीं करेंगे। ब्राह्मणों की हत्याएं हो रही हैं, ब्राह्मणों का उत्पीड़न हो रहा है, ब्राह्मण बेटियों के विरुद्ध अभद्र भाषाओं का, अभद्र शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन आप चुप भी साधे बैठे हैं। आखिर आपके कर्तव्य क्या हैं, आपके दायित्व क्या हैं, आप करेंगे क्या, ये तो आप बताएंगे ना। अगर आपको पार्टी का एजेंडा ही केवल चलाना है तो फिर ब्राह्मण वोट तो आप क्यों ले रहे हैं? ब्राह्मण होने के नाते आप ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्रों से लड़ रहे हैं चुनाव और ब्राह्मणों की पैरवी नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश में 52 मान्य विधायक हैं और एक भी ब्राह्मणों की पैरवी करने के लिए तैयार नहीं। क्या मध्य प्रदेश में एक भी ब्राह्मण सांसद विधायक महोदय नहीं है जो संतोष वर्मा की मुखालफत करते हैं? आप संतोष वर्मा के वोट से थोड़ी जीत रहे हो। ब्राह्मणों को भी ये बात सोचनी चाहिए कि पुरजोर तरीके से सवाल करें। जब ब्राह्मण वोट दे रहा है तो फिर सवाल भी करें। उत्तर प्रदेश के 17% ब्राह्मण जो एक बड़ी मेजॉरिटी के साथ विधानसभा में ब्राह्मण विधायकों को और सांसदों को भेजते हैं लोकसभा में, लेकिन परिणाम क्या है? कोई मतलब दो शब्द ब्राह्मण हितों की रक्षा में बोलने के लिए तैयार नहीं। ब्राह्मणों से, सभी ब्राह्मणों से अपील है कि अपनी आवाज़ सदन में उठाने के लिए पुरजोर तरीके से आवाज़ उठाएं, मुहिम चलाएं और आप ये तय मानिए कि ब्राह्मण राजनीतिक विंग बनेगा और ब्राह्मण हितों की रक्षा होगी, सदन में ही होगी। ब्राह्मण उत्थान की नीतियां सदन में ही बनेंगी। आपके जागरूक होने की जरूरत है। ब्राह्मण एकजुट होकर अपनी आवाज़ को उठाएंगे। वोट ब्राह्मण हितों की रक्षा करने वालों को देंगे, ब्राह्मणों की पैरोकार बनकर पैरवी करने वालों को देंगे। अब ब्राह्मण चेहरे पर वोट नहीं देगा। ब्राह्मणों के जो वास्तविक पैरोकार होंगे, ब्राह्मण उन्हें ही वोट दें। अन्यथा आपकी जो परिणाम है उसे आपकी नस्लें भुगतेंगी।
जब संविधान के लागू होने के समय उसमें आरक्षण शामिल किया गया था, अगर उसी समय जो ब्राह्मण राजनेता थे वो उसकी मुखालफत करते और उसे रोक देते कि ब्राह्मण, ये जो आरक्षण का जो आधार होगा वो आर्थिक होगा, जातिवादी नहीं होगा, तो फिर ये नौबत नहीं आती। लेकिन उस समय ब्राह्मणों ने चुप्पी साधी। उसके बाद जितनी भी बार हुआ, वे उन आरक्षण लेने वालों की जो नेता थे वो उसकी संख्या बढ़ाते गए। विधानसभा में आरक्षण, संविधान, वो लोकसभा में आरक्षण, ग्राम पंचायत में आरक्षण, नौकरी में आरक्षण, सब चीज में आरक्षण। हम आरक्षण के विरोधी नहीं हैं। हम इस बात के हैं कि आप अगर जागरूक होते तो फिर आप भी इसी तरीके से आगे बढ़ सकते थे, आपके हितों की भी नीतियां बन सकती थी, आपके लिए भी कुछ कार्य किए जा सकते थे। आज भी वक्त है। सदन में जहां उत्तर प्रदेश में 17% ब्राह्मणों के एक भारी मात्रा में विधायक होने चाहिए थे, उतनी नहीं है। जो बहुत सी ब्राह्मण बाहुल्य सीटें हैं उन पर गैर ब्राह्मण जीत रहे हैं। आप ये तय मानिए कि आगे अगर इनकी संख्या और घटी या फिर ऐसे ही ब्राह्मण चुने गए जो ब्राह्मणों की पैरवी नहीं करेंगे, तो फिर ब्राह्मणों के दुर्दिन ऐसे ही चलते रहेंगे। सभी ब्राह्मणों से पुनः आग्रह है, किसी भी जाति, धर्म, मजहब, पंथ का विरोध नहीं करना। आपको अपने हितों की पैरवी के लिए आगे संगठित होकर वोट करना है। आप देखिए, जैसे आज़ादी के बाद इतने सालों तक सदन में ब्राह्मण शब्द नहीं सुना गया था, अब सुनाई दिया, क्योंकि मांग उठी। मांग किसने उठाई है जरूरी नहीं है, मगर मांग, बात तो उठी। ब्राह्मणों के उत्थान की भी बात होगी, ब्राह्मण राजनीतिक विंग भी बनेगा और ब्राह्मण हितों की रक्षा भी होगी और ब्राह्मणों की भी रक्षा होगी इसी सदन में। और अगर आप पूरी तरीके से जागरूक होकर ब्राह्मण राजनीतिक विंग के बैनर बनाकर अपना एजेंडा और अपनी नीतियां बनाकर आगे बढ़े, तो आप वो दिन दूर नहीं जब सत्ता में भी ब्राह्मणों की मुख्य भूमिका हो और जितने भी विधायक होंगे वो ब्राह्मणों के हितों की रक्षा उसी तरीके से करेंगे जैसे दूसरे लोग अपने हितों की रक्षा करते हैं। अब ब्राह्मण पहले अपने हितों की रक्षा करेगा, पहले जो उसके अंदर आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर जो कमी आई है, कमजोरी आई है, उसे दूर नहीं करेगा तब तक वो किसी दूसरे की बात ही नहीं करेगा। ब्राह्मण आगे बढ़ेगा और अपने लिए ही आगे बढ़ेगा। अब वो वक्त चला गया कि ब्राह्मण शंख बजाएगा और हाथी दिल्ली जाएगा, या कमल दिल्ली जाएगा, या जो पंजा दिल्ली जाएगा, या साइकिल दिल्ली जाएगी। अब ब्राह्मण खुद ही दिल्ली जाएगा, खुद ही लखनऊ जाएगा, खुद ही सत्ता में होगा। इस तरीके की मानसिकता बनानी होगी। आगे फिर बात होगी, फिर मिलेंगे। और जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।